बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी, क्या हाल है आप सबके? मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप सबकी दुआओं की वजह से। आप सब कैसे हैं मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो सबसे पहले तो आप सबको ये दूसरा अशरा बहुत बहुत मुबारक हो। वैसे तो ये जो वीडियो है ये 10वें रोज़े की है, मगर जब आपके पास पहुंचेगी तो इंशाल्लाह दूसरा अशरा शुरू हो चुका होगा। तो सबसे पहले तो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि हमारे ये रोज़े बहुत ही ज़बरदस्त गुजरे हैं। आगे भी अल्लाह ताला हम सबको सेहत और हिम्मत अता फरमाए ताकि हमारे ये तमाम रोज़े बहुत ही अच्छे गुजरें। तो आज हम अफ्तारी में क्या बनाते हैं आपके साथ मुकम्मल शेयर करते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें। तो चलें आए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ सबसे पहले हम बीफ बिरयानी बनाने लगे हैं। तो सबसे पहले हम कढ़ाई में डालेंगे 1 कप ऑयल, और जैसे ही ऑयल गर्म होगा तो हम 2 लार्ज साइज के प्याज स्लाइस में कट की हुई डालेंगे और इनको अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर होने तक फ्राई करते हैं। अच्छा, ये जो बिरयानी की रेसिपी हम आपके साथ शेयर करने लगे हैं, ये एक तो बहुत झटपट से तैयार हो जाएगी और दूसरा खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी भी होगी। तो आप वीडियो को मुकम्मल देखें, आपको इंशाल्लाह ये बिरयानी की रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो चलें, यहाँ पर प्याज ब्राउन हो चुके हैं, तो अब इसके अंदर हम थोड़े से खड़े मसाले डाल लेंगे, जिसमें ज़ीरा है, लौंग, दालचीनी और थोड़ी सी काली मिर्चें और इलायची वगैरह है। तो अब इसके अंदर हम डाल लेते हैं 1 टेबल स्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट, और अच्छी तरह से इसको भी ब्राउन कर लेते हैं। अब यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी भी डाला था ताकि ये चीज़ें जले नहीं। अब इसके अंदर हम डाल लेते हैं टमाटर का पेस्ट। यहाँ पर मैंने 3 लार्ज साइज के टमाटर लिए हैं और उनका पेस्ट बना के डाला है। अब टमाटर डालने के बाद हम मसाले भी डाल लेते हैं, जिसमें 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 1/2 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया, और इसके अलावा हम 1 टीस्पून नमक डालेंगे और 1 टीस्पून डालेंगे हल्दी पाउडर। अभी आपको देखने से लग रहा होगा कि मसाले हमने कम डाले हैं, तो बिल्कुल इसी तरह से है, क्योंकि ये बिरयानी है तो बिरयानी के अंदर तो मसाले ज़्यादा ही होते हैं। तो आप वीडियो को मुकम्मल देखते रहें, इंशाल्लाह आगे हम कुछ मसाले और भी इसके अंदर शामिल करेंगे। अब मसाले भूनने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, जो तकरीबन 2 टेबल स्पून होंगी। मिक्स करेंगे और अच्छी तरह से इनकी भुनाई कर लेंगे। अब भुनाई करने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे बीफ। यहाँ पर बीफ हमने 1 kg लिया था और उसको हमने सिंपल पानी में अच्छी तरह से पहले गला लिया है। अब चूंकि आप जानते हैं कि रमज़ान का महीना है, तो इसलिए अफ्तारी के टाइम पे वैसे ही बहुत ज़्यादा कम टाइम होता है, तो इसलिए मैंने अपनी आसानी के लिए गोश्त को पहले ही गला के रख लिया था। तो इससे मुझे काफ़ी आसानी हो गई थी और हमारी बिरयानी 1 घंटे के अंदर ही तैयार हो गई थी और खाने में बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी थी। तो अब गोश्त को अच्छी तरह से भूनने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे तकरीबन 4 टेबल स्पून दही। दही को पहले हमने अच्छी तरह से फेंट लिया, अब डालेंगे और अच्छी तरह से इसकी भी भुनाई कर लेंगे। अभी आप देख सकते हैं कि दही डालने के बाद हमारे गोश्त की अच्छी तरह से अब भुनाई हो चुकी है। तो अब इसके अंदर हम मज़ीद डाल लेते हैं थोड़ी सी इमली और अलबुखारा, जिसको मैंने अच्छी तरह से पहले धो लिया है। डालेंगे, मिक्स करेंगे इसे अच्छी तरह से, और अब इसके अंदर हम बाकी के मसाले डालते हैं। यहाँ पर हम 2 टेबल स्पून भर के डालेंगे बिरयानी मसाला। अब बिरयानी मसाला इस पॉइंट पे डालने का मकसद ये है क्योंकि इसके अंदर जो खुशबू होती है वो बाकी नहीं रहती है अगर हम बहुत ज़्यादा जल्दी इससे डाल दें, तो इसलिए हम बिल्कुल एंड पे इसके अंदर ये डालेंगे। अब इसके अंदर हमने 1 कप के करीब डाली है थोड़ी सी यखनी। मिक्स करेंगे और इसे थोड़ी देर के लिए कवर कर देंगे ताकि अच्छी तरह से मसालों का जायका गोश्त के अंदर चला जाए। अब ये बिरयानी मसाला हमने सिर्फ खुशबू और टेस्ट के लिए डाला है, क्योंकि हम घर में जितने मर्जी मसाले बना लें वो खुशबू नहीं आती है जो बाजार वाले बिरयानी मसाले में होती है। अब पता नहीं ये लोग क्या डालते हैं ऐसा, जो हम घर में जितना मर्जी मसाला बना लें वो खुशबू नहीं आती है। चलें जी, तो अभी आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से हमारा बिरयानी के लिए कौरमा बहुत ही ज़बरदस्त रेडी हो चुका है। तो अब हम इसके अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। अब इसकी दूसरी स्टेप में हम चावलों को बॉईल करेंगे। यहाँ पर हमने एक खुले बर्तन में पानी को अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। अब सबसे पहले तो हम 2 टेबल स्पून भर के नमक डालेंगे, क्योंकि हम 1 kg राइस बॉईल करने लगे हैं, तो अब उस हिसाब से हम नमक डालेंगे। चावलों को हमने तकरीबन 1 घंटा पहले भिगो के रखा है। डालेंगे और अच्छी तरह से आप इन्हें बॉईल करेंगे। यहाँ पर हम फ्लेम को हाई करेंगे, क्योंकि अगर हम लो फ्लेम पे इन्हें बॉईल करेंगे तो हमारे चावल बहुत ज़्यादा नरम हो जाएंगे। तो आपने फ्लेम को यहाँ पर हाई रखना है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चावल अच्छी तरह से बॉईल हो चुके हैं। हमने 1 कन्नी रह जाने तक चावलों को बॉईल करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चावल अब रेडी हो चुके हैं। अब हम इनको छान लेते हैं।
अब यहाँ पर दम लगाने के लिए मैंने कौरमे को खुले बर्तन में निकाल लिए क्योंकि वो मुझे थोड़ा सा छोटा लग रहा था। तो अब सबसे पहले हम इसके ऊपर 1/2 टेबल स्पून बिरयानी मसाला डालेंगे, थोड़ा सा डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया, और इसी तरह से इसके ऊपर डालेंगे थोड़े से स्लाइस में कट की हुई टमाटर, और इसके अलावा हम इसके अंदर थोड़े से लेमन की स्लाइस भी डाल लेंगे। चलें जी, तो अब इसके ऊपर हम डाल लेते हैं चावल। अब चावल डालने के बाद हम इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा जर्दा कलर और फिर इसे 20 मिनट के लिए दम पे रख देते हैं। अब इसे दम पे रखने के बाद हम बाकी के तमाम काम कर लेते हैं क्योंकि अफ्तारी में बहुत ही कम टाइम रह गया है। तो सबसे पहले हम शामी कबाब यहाँ पर फ्राई करेंगे। हमने पैन में थोड़ा सा ऑयल डाला है, जैसे ही ऑयल गर्म हुआ तो इस तरह से इन कबाबों को हमने अंडे के अंदर डिप करके इस तरह से फ्राई करना है। ये वही शामी कबाब हैं जिसकी रेसिपी हमने आपके साथ पहले शेयर की है। अब इन शामी कबाब की रेसिपी भी हमारे चैनल पर है, अगर आप देखना चाहते हैं तो हम लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप ज़रूर देख लेना। हमने 5 मिनट पहले ही इन्हें फ्रीज़र से निकाला है और इस तरह से अंडे के अंदर डिप करके फ्राई कर लिया है। आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से हमारे कबाब बहुत ही ज़बरदस्त फ्राई हो रहे हैं। अब कुछ लोगों को ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि जो फ्रीज़र वाली चीज़ें हैं उन्हें फ्राई करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप देख ही सकते हैं कि हमारे कबाब ये कितने दिन पहले फ्रीज़ करके हमने रखे थे। अब जो मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं वो तो जानती हैं कि ये हमने कबाब कितने दिन पहले बनाए हैं। अब कबाब फ्राई करने के बाद हम थोड़े से समोसे भी फ्राई कर लेते हैं। ये समोसे भी हमने फ्रीज़ करके रखे हुए हैं। अब इनकी रेसिपी भी है हमारे चैनल पर, आप जानते ही हैं। तो हमने 5 मिनट पहले इन्हें भी फ्रीज़र से निकाला है और इस तरह से फ्राई कर लिया है। आपने गरम गरम ऑयल में इनको डालना है और फिर फ्लेम को हमने मीडियम कर लेना है। अब रमज़ान के महीने में ये चीज़ें फ्रीज़ कर लेने से हमें काफ़ी आसानी हो गई है, क्योंकि आप जानते हैं कि हमने बिरयानी बनाई है तो इसलिए कम टाइम था। तो ये चीज़ें मैंने जल्दी से फ्रीज़र से निकाली और इन्हें फ्राई कर लिया, तो मुझे काफ़ी आसानी हो गई थी। चलें जी, तो यहाँ पर हमारे समोसे अब फ्राई हो चुके हैं, तो अब हम फ्रूट चाट बना लेते हैं। यहाँ पर फ्रूट चाट की रेसिपी भी हमने आपके साथ पहले शेयर की हुई है, मगर चलें आपको फिर भी दिखा देते हैं। यहाँ पर हमने पहले सेब काट के डाले हैं, फिर थोड़े से अमरूद डाले हैं काट के, और अब इसके अंदर डालेंगे थोड़े से बनानास और थोड़ी सी डालेंगे स्ट्रॉबेरीज। अब इसके अलावा आप इसके अंदर थोड़ी सी खजूरें भी काट के डाल सकते हैं और किशमिश भी डाल सकते हैं। अब ये दोनों चीज़ें मेरे पास थी मगर मैंने डाली नहीं है क्योंकि मेरे बच्चे खाना पसंद नहीं करते हैं, वो बस बाहर ही निकालते रहते हैं, तो इसलिए मैंने डाली ही नहीं है। तो अब इसके अंदर मैंने 1 बड़ा चम्मच चीनी डाला है, थोड़ी सी क्रीम डाली है और थोड़ी सी डाली है मायोनीज़। अब यहाँ पर मैं चाट मसाला नहीं डालती क्योंकि हमारे घर में किसी को पसंद ही नहीं है। अगर आपको पसंद है तो आप इस टाइम पे 1 टीस्पून चाट मसाला भी डाल सकते हैं। मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से। चलें जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा फ्रूट चाट भी अब रेडी हो चुका है। तो अब हम रायता तैयार कर लेते हैं जो हमने बिरयानी के साथ सर्व करना है। तो यहाँ पर मैंने 1/2 kg दही लिया है और इसके अंदर तकरीबन 2 टेबल स्पून भर के हरी चटनी डाली है, जिसके अंदर हरा धनिया है, पुदीना है, थोड़ा सा लहसुन है, हरी मिर्चें हैं, और ये नमक डाल के हमने अच्छी तरह से चटनी को रेडी करके रखा हुआ है। अब इसकी रेसिपी भी हमारे चैनल पर है तो मैंने आपको दिखाया नहीं है। चलें जी, तो हमारी चटनी भी अब रेडी हो चुकी है। अब यहाँ पर लास्ट में हमारा ड्रिंक रहता है, वो हम बना लेते हैं। यहाँ पर पहले तो हमने जग में पानी डाला है और इसके अंदर थोड़ा सा हमने डाला है तुख मलंगा, जिसको मैंने तकरीबन 1 घंटा पहले भिगो के रखा हुआ था। अब इसे भी अच्छी तरह से मिक्स करते हैं और फिर इसके अंदर बर्फ़ डाल लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ड्रिंक भी तैयार अब हो चुकी है। चलें जी, तो यहाँ पर हमारी अफ्तारी अब रेडी हो चुकी है। अब लास्ट में हम बिरयानी का दम भी खोल देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बिरयानी की खुशबू तो हमारे पूरे घर में फैली हुई है। तो अभी हम इसे मिक्स करके आपको इसकी फाइनल लुक दिखाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी माशाल्लाह से बिरयानी बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी बनी थी। तो आपने सेम इसी रेसिपी को ज़रूर फॉलो करना है क्योंकि बहुत जल्दी से तैयार भी हो गई थी और टेस्ट में बहुत ही ज़बरदस्त थी। तो जी, ये है हमारी अफ्तारी की फ़ाइनल लुक। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम चीज़ें बहुत ही टेस्टी और ज़बरदस्त बनी थीं और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम काम टाइम पर हो गया था। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और इसे ज़रूर शेयर करें अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ। चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लें। अब इसी के साथ हम अपनी वीडियो का भी एंड करते हैं। इंशाल्लाह एक किसी तरह की आसान और नई रेसिपी के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक आप अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें और इस बाबरकत महीने के सदके आपके और हम सब के अल्लाह ताला गुनाहों को माफ़ करे, हम सब की ख़ताओं को माफ़ करे
और अल्लाह ताला हम सबको अपने दीन और दुनिया की तमाम जायज़ नेमतों से नवाज दे और आपके और मेरे बच्चों को दीन पे चलने वाला बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। आप सब भी प्लीज़ मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।